कहानी की शुरुआत एक पुराने फ्लैशबैक से होती है, जहां ओरिया नाम के एक राज्य में एक राजा और उसके सैनिक एक भयानक ड्रैगन का पीछा करते हुए एक अंधेरी गुफा में घुस जाते हैं। गुफा के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल वो विशाल ड्रैगन हवा में उड़ता है और आग की भयानक लपटें उगलकर ज्यादातर सैनिकों को एक ही झटके में राख बना देता है। जो बचते हैं उन्हें ड्रैगन अपनी विशाल पूंछ से एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। अंत में सिर्फ राजा बचता है, जो अपनी मौत का इंतजार करते हुए घुटनों के बल गिर पड़ता है। अब हम आते हैं कई सदियों बाद के समय में। नॉर्थ के एक इलाके में कड़ाके की ठंड और भुखमरी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। यहाँ हम एलोडी और उसकी छोटी बहन फ्लोरिया को लकड़ियां काटते हुए देखते हैं। वो दोनों लोकल लॉर्ड बेफोर्ड की बेटियां हैं और अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लोग रोज गांव छोड़कर जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उनका पूरा शहर खत्म हो जाएगा। तभी अचानक उनके घर एक अनजान शाही बग्घी आती है, जो बहुत अजीब था क्योंकि उनके इलाके में कोई आता जाता नहीं था। घर पहुंचने पर एलोडी देखती है कि उसके पिता लॉर्ड बेफोर्ड और सौतेली माँ लेडी बेफोर्ड एक नन से बात कर रहे हैं। फिर लॉर्ड बेफोर्ड एलोडी को बताते हैं कि ओरिया की रॉयल फैमिली चाहती है कि एलोडी की शादी उनके प्रिंस हेनरी से हो जाए। पहले तो एलोडी साफ मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस शादी की डील के बदले उन्हें इतना पैसा मिलेगा जिससे उनके लोगों की जिंदगी सालों तक बच जाएगी, तो वो शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद एलोडी का पूरा परिवार पानी के जहाज से ओरिया के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, उनका जहाज एक बहुत ही घने कोहरे में घुस जाता है। अंधेरे में कुछ डरावनी आकृतियां नजर आती हैं, जो असल में ड्रैगन की दो विशाल मूर्तियां थीं। लेकिन जब वो जमीन पर उतरते हैं तो ओरिया की दौलत और महल की भव्यता देखकर हैरान रह जाते हैं। नौकर उन्हें उनके कमरों में ले जाते हैं। उसी रात जब एलोडी बालकनी में खड़ी होकर नजारे देख रही होती है तो उसे दूसरी बालकनी में अपनी ही उम्र की एक और लड़की दिखाई देती है, जिसे एक नौकरानी तुरंत अंदर ले जाती है। एलोडी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो ड्राइंग करने लगती है। फिर वो ताजी हवा लेने दोबारा बालकनी में जाती है और देखती है कि दूसरी लड़की के कमरे की लाइट बंद है। वो दूर पहाड़ पर कुछ मशालें जलती हुई देखती है और सोच में पड़ जाती है कि आधी रात को पहाड़ पर कौन जा रहा है। अगले दिन एलोडी का परिवार रॉयल फैमिली से मिलता है। क्वीन इसाबेल एलोडी को शादी से पहले प्रिंस हेनरी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए भेज देती है। शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन फिर उनके बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है। हेनरी एलोडी की आर्ट की तारीफ करता है। बातों ही बातों में एलोडी उन मशालों के बारे में पूछती है जो उसने कल रात देखी थी। हेनरी बताता है कि वो उनके पूर्वजों को सम्मान देने की 3 पुरानी रस्मों में से एक है, इसीलिए शादी भी उसी दिन रखी गई है। इसी बीच महल में लॉर्ड बेफोर्ड क्वीन इसाबेल के साथ शादी की डील पूरी करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट होती है। लेडी बेफोर्ड उनसे पूछती है, लेकिन बेफोर्ड झल्लाते हुए वादा करते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा। बाद में लेडी बेफोर्ड इसाबेल से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि दोनों परिवारों को मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन इसाबेल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ये सिर्फ जरूरत के लिए किया गया एक ट्रांजैक्शन है, उसे एक प्रिंसेस चाहिए और बेफोर्ड को पैसे। वो उसे याद दिलाती है कि वो महज एक रस्सी बनाने वाले की बेटी है, इसलिए उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। लेडी बेफोर्ड नोटिस करती है कि इसाबेल जानबूझकर एलोडी का नाम गलत बोलती है, लेकिन इसाबेल को कोई परवाह नहीं होती और वो वहां से चली जाती है। शाम को लेडी बेफोर्ड परेशान होकर एलोडी के पास जाती है और कहती है कि कुछ बहुत सस्पिशियस हो रहा है, इसलिए उन्हें ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला ले पाते, लॉर्ड बेफोर्ड वहां आकर सबको सोने के लिए भेज देते हैं। अब आता है शादी का दिन। नौकरानियां एलोडी को सेरेमनी के लिए तैयार करती हैं। उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनाई जाती है और साथ में बिना धार वाला एक छोटा खंजर और खुशबू वाला एक डिफ्यूजर भी दिया जाता है। शादी बहुत ही शाही अंदाज में होती है। हेनरी और एलोडी अंगूठियां बदलते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और एलोडी को अपना मुकुट पहनाया जाता है। इसके बाद एलोडी अपने परिवार को बाय बोलती है और हेनरी के साथ बग्घी में बैठकर पहाड़ वाली प्राचीन रस्म के लिए निकल जाती है। पहाड़ की पथरीली सीढ़ियां चढ़ते हुए एलोडी डरावने सुनहरे मुखौटे पहने लोगों के एक ग्रुप को देखकर हैरान रह जाती है। क्वीन इसाबेल उसे एक सिक्का देती है और कहती है कि ये राज्य की रक्षा करने में मदद करेगा। फिर वो सब गुफा के अंदर जाते हैं और इसाबेल एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जब उनके पूर्वज इस द्वीप पर आए थे तो एक ड्रैगन ने उन पर हमला कर दिया था। राजा ने अपने सैनिकों के साथ जानवर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने राजा को छोड़कर सबको मार डाला। शांति के लिए राजा को अपनी 3 बेटियों की बलि देनी पड़ी थी। कहानी सुनते सुनते एलोडी नोटिस करती है कि सब उसे ही घूर रहे हैं। अब वो लोग एक गहरी खाई के ऊपर बने एक खतरनाक पुल को पार कर रहे होते हैं। इसाबेल बताती है कि वे हर पीढ़ी में राजा के बलिदान का जश्न मनाते हैं। वो हेनरी और एलोडी के हाथों पर कट लगाती है
खून मिलाने के लिए उनके हाथ जोड़ती है और उन्हें एक कपड़े से ढककर ऐलान करती है कि एलोडी अब ऑफिशियली रॉयल ब्लड का हिस्सा है। एलोडी रस्म खत्म समझकर वो सिक्का खाई में फेंक देती है। हेनरी उसे पुल पार कराने के लिए गोद में उठाता है, लेकिन तभी वो उससे माफी मांगता है और उसे सीधे उस अंधेरी खाई में फेंक देता है। लेकिन असली हॉरर तो अभी बाकी था। हवा में गिरते हुए और चीखते हुए एलोडी कई डालियों और चट्टानों से टकराती है और आखिर में एक मिट्टी के ढेर पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके शरीर पर कई चोटें होती हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पुल पर तो कोई नहीं होता, लेकिन उसकी आवाज से गुफा के अंधेरे में छिपा वो भयानक ड्रैगन जाग जाता है। एलोडी हताशा और गुस्से में अपने भारी गहने उतार कर फेंक देती है। दुर्भाग्य से वो फिसलकर फिर गिरती है और उसे एक और चोट लग जाती है। उसी पल उसकी नजर वहां पड़े कुछ और गहनों पर पड़ती है जो उसके नहीं थे। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि रॉयल फैमिली सालों से ड्रैगन को बेवकूफ बनाकर बेगुनाह लड़कियों की बलि चढ़ा रही है। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है। वो मुड़ती है तो उसे गुफा के अंदर रोशनी दिखाई देती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि एक पक्षी आग में जल रहा है। एलोडी मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन पक्षी मर चुका होता है। तभी गुफा में एक भयानक दहाड़ गूंजती है और आग में जलते हुए सैकड़ों पक्षी बाहर आते हैं। थोड़ी देर एलोडी के ऊपर उड़ते हैं और फिर उसके चारों ओर गिरकर मर जाते हैं। उन छोटे शरीरों की रोशनी में एलोडी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने वो विशाल ड्रैगन आ जाता है। जैसे ही ड्रैगन बात करना शुरू करता है, एलोडी एक स्टैलेग्माइट के पीछे छिप जाती है। ड्रैगन कहता है कि रॉयल्टी की हर पीढ़ी को कीमत चुकानी होगी और वो एलोडी के खून में इसकी गंध महसूस कर सकता है। अपने घाव को देखकर एलोडी को एहसास होता है कि ये पूरी सेरेमनी ड्रैगन को धोखा देने के लिए की गई थी। ड्रैगन एलोडी को भागने के लिए कहता है। एलोडी चिल्लाते हुए भागती है और एक सुरंग में घुसने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि ड्रैगन उसके पीछे आग की भयानक लपटें छोड़ता है। आग सुरंग के अंदर भी आती है, लेकिन एलोडी एक सेफ जगह ढूंढ लेती है। वहां उसे एक जली हुई लाश मिलती है और वो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में देखा था। जब वो ड्रैगन को फिर से अपने पीछे आते सुनती है तो एलोडी एक छोटे से छेद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ड्रेस उसमें फंस जाती है। आग की लपटें करीब आ रही होती हैं, इसलिए बहुत संघर्ष के बाद एलोडी अपनी ड्रेस का भारी हिस्सा निकालती है और एक छोटी सी गुफा में छिप जाती है। लेकिन कुछ आग उसके पैर तक पहुंच जाती है और उसे जला देती है, जिससे वो दर्द से चीख पड़ती है। ड्रैगन उसे सुन सकता है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा है। ड्रैगन के जाने के बाद एलोडी को अपने खंजर की याद आती है। वो उसे एक चट्टान पर घिसकर तेज करती है, अपनी ड्रेस का एक हिस्सा काटती है और अपने दर्द वाले घाव पर पट्टी बांधती है। इसके बाद वो डिफ्यूजर खोलती है और उसमें थोड़ी सी आग पकड़ लेती है ताकि उसे लालटेन की तरह इस्तेमाल कर सके। गुफा में आगे बढ़ते हुए उसे एक बहुत ही संकरा रास्ता मिलता है। वो उसमें रेंगना शुरू करती है, लेकिन उसकी ड्रेस फिर से फंस जाती है। वो जोर से खींचती है और आजाद होते ही नीचे की ओर फिसल जाती है। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ घायल और थके हुए थे, इसलिए वो फिर गिर जाती है और लालटेन की आग बुझ जाती है। हार मानने से इनकार करते हुए एलोडी खड़ी होती है और दीवार पकड़कर उस रोशनी की तरफ चलने लगती है जो उसे दूर से दिखाई दे रही थी। बहुत दर्दनाक सफर के बाद वो सुरंग से बाहर निकलती है, लेकिन लगभग एक चट्टान के किनारे से गिरने ही वाली होती है। उसे दूसरी तरफ रोशनी दिख रही होती है। अपनी शादी की अंगूठी उतारकर खाई में फेंकने के बाद एलोडी पीछे हटती है और एक बड़ी छलांग लगाती है। चट्टान का दूसरा किनारा फिसलन भरा होता है और वो पकड़ नहीं पाती, लेकिन किस्मत से उसकी बेल्ट एक चट्टान में फंस जाती है। बेल्ट जल्द ही टूट जाती है, लेकिन उसे खंजर निकालकर दरार में फंसाने का समय मिल जाता है। फिर वो खंजर का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ जाती है। आगे जाने पर उसे पता चलता है कि रोशनी चमकने वाले स्लग से आ रही है। ये चेक करने के बाद कि वे काटते नहीं है, एलोडी अपनी फूली हुई आस्तीन फाड़ती है और उसमें स्लग्स को भरकर एक नई लालटेन बना लेती है। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक छोटी झील मिलती है, लेकिन जब वो पानी पीती है तो तुरंत उगल देती है, क्योंकि गुफा के पौधों ने इसका टेस्ट बहुत गंदा कर दिया था। हालांकि छत से बर्फ टपक रही थी, इसलिए एलोडी पानी पीने के लिए उसके नीचे खड़ी हो जाती है। अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और उसमें से लाल रोशनी आने लगती है। एलोडी देखती है कि ड्रैगन अपनी आंख से बर्फ को तोड़कर उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ड्रैगन बर्फ तोड़कर नीचे उतरता है, एलोडी भागकर एक और छोटी सुरंग में घुस जाती है जहां वो विशाल जानवर नहीं आ सकता। इस छोटी सी जगह में एलोडी को दीवार पर एक मैसेज मिलता है, यहाँ सुरक्षित है, वो नहीं पहुंच सकती। और उसके नीचे वी का साइन होता है। वहां कई लड़कियों के कपड़े और दीवार पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें विक्टोरिया का नाम भी था। एलोडी उनके लिए शोक मनाती है। जब वो अपने पैर से पट्टी हटाती है तो देखती है कि घाव और खराब हो गया है। वो लालटेन को गले लगाकर सोने की कोशिश करती है। अचानक उसे पिछले बलिदानों के भूत, दर्द और विश्वासघात दिखाई देने लगते हैं।
भूतिया विक्टोरिया दीवार पर अपना नाम लिखते हुए मुड़ती है और एलोडी को बताती है कि ये सब झूठ है। उसी समय एलोडी उठती है और अपने पैर के घाव पर स्लग्स को देखती है। वो घबराकर उन्हें हटाती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उनके कीचड़ में हीलिंग पावर है और अब उसका पैर पूरी तरह ठीक हो गया है। वो स्लग्स को अपने कंधे के घाव पर भी लगाती है। बेहतर महसूस करते हुए एलोडी चारों ओर देखती है और दीवार पर एक नक्शा पाती है, जिसका मतलब है कि कम से कम एक लड़की बाहर निकलने में कामयाब रही थी। नक्शा उसे बताता है कि सुरंग में 3 रास्ते मिलेंगे और उसे बीच वाला रास्ता पकड़ना होगा, जहां से क्रिस्टल और म्यूजिक को फॉलो करते हुए बाहर जाना है। एलोडी अपनी ड्रेस के सभी फालतू हिस्से फाड़ देती है, दीवार पर अपना नाम जोड़ती है और ड्रैगन की गुर्राहट को इग्नोर करते हुए बीच वाला रास्ता ले लेती है। आखिर में उसे एक धुन सुनाई देती है और वो क्रिस्टल से ढकी एक दीवार के पास पहुंचती है। ऊपर से सूरज की किरणें आ रही थीं, जिसका मतलब था कि निकास द्वार पास ही है। पास में एक मुकुट पड़ा है जिस पर वी बना हुआ है, जिसका मतलब है कि विक्टोरिया ही वो लड़की थी जो यहाँ तक पहुंची थी। क्रिस्टल नुकीले थे, इसलिए एलोडी अपने हाथों और पैरों को ढकने के लिए अपनी ड्रेस का और हिस्सा फाड़ देती है और मुकुट की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। एलोडी ऊपर जाती है और उसके हाथ के नीचे का एक क्रिस्टल टूट जाता है। वो गिरने वाली होती है, लेकिन आखिरी सेकंड में मुकुट का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेती है। तभी एलोडी सुनती है कि ड्रैगन पास में है। वो जल्दी करती है और आखिरकार बाहर निकल आती है, लेकिन उसकी खुशी पल भर की होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत ऊंचे छेद पर है। बुरी तरह टूट चुकी एलोडी घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है। अचानक घोड़ों की आवाज सुनकर वो देखती है कि कुछ सवार पहाड़ की ओर आ रहे हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल ड्रैगन उड़कर आता है और छेद को ब्लॉक कर देता है। एलोडी ठीक टाइम पर पीछे हट जाती है और दीवार पर वी द्वारा लिखा एक और मैसेज देखती है, सुरक्षित नहीं। पास में ही एक लाश है, जिसका मतलब है कि विक्टोरिया की वहीं मौत हो गई थी और वो कभी बाहर नहीं निकल पाई। ड्रैगन अपनी आग तैयार करता है, लेकिन तभी रुक जाता है जब वो एक आदमी की आवाज सुनता है जो एलोडी का नाम पुकार रहा था। ड्रैगन जब चेक करने उड़ता है तो पता चलता है कि लॉर्ड बेफोर्ड अपनी बेटी की तलाश में 2 शूरवीरों और एक गाइड के साथ वहां आए हैं। वे कुछ रस्सी के साथ गुफा में उतरते हैं। एलोडी उनकी आवाज के सहारे वापस जाने का रास्ता खोजती है। जब वो एक नई सुरंग में जाती है तो वो 3 मरे हुए ड्रैगन बच्चों का घोंसला देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसे विक्टोरिया के शब्द याद आते हैं और उसे समझ आ जाता है कि रानी इसाबेल झूठ बोल रही थी। ड्रैगन ने पहले हमला नहीं किया था। असली फ्लैशबैक ये था कि राजा ने उन बेगुनाह ड्रैगन बच्चों को मारने के लिए ही गुफा में एंट्री ली थी। ड्रैगन का हमला सिर्फ एक बदला था। ड्रैगन ने राजा से कहा था कि मौत बहुत आसान सजा होगी और उसे वही दर्द सहना होगा जो ड्रैगन ने सहा था। तब से शाही परिवार ड्रैगन को खिलाने के लिए बेगुनाह लड़कियों के खून में अपना खून मिलाकर धोखा दे रहा है। अब एलोडी को अपने पिता और उनके आदमी दिख जाते हैं, लेकिन वो सेफ रहने के लिए अभी बाहर नहीं आती। ड्रैगन आता है और एक शूरवीर को पकड़कर बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। गाइड छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन दूसरे शूरवीर को कुचल देता है और बेफोर्ड से पूछताछ करता है। बेफोर्ड अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर उसे निहत्था कर देता है। ड्रैगन बेफोर्ड से कहता है कि वो अपनी बेटी को आवाज लगाए। बेफोर्ड रोते हुए एलोडी से माफी मांगता है, अपनी गलती मानता है और चिल्लाकर एलोडी को बाहर न आने का ऑर्डर देता है। तभी ड्रैगन उसे नीचे धकेल देता है और अपने पंजे से उसका दिल चीर देता है। एलोडी अपने पिता को मरते देख चीख पड़ती है। ड्रैगन उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन लकीली उसी समय एक घायल गार्ड शोर मचाता है और ड्रैगन उसे एलोडी समझकर उसके पीछे चला जाता है। ड्रैगन के जाने के बाद एलोडी अपने पिता के पास जाती है, उन्हें अलविदा कहती है और उनका माथा चूमती है। फिर वो बाहर निकलने के लिए पिता की छोड़ी हुई रस्सी का इस्तेमाल करती है। इसी बीच ड्रैगन गार्ड को कुचलकर मार डालता है और वापस एलोडी के पीछे आता है। एलोडी आग की लपटों से बचते हुए तेजी से चढ़कर बाहर आ जाती है। वो तुरंत अपने पिता के घोड़े पर बैठती है, लेकिन उसे आगे भगाकर खुद कुछ चट्टानों के नीचे छिप जाती है। ड्रैगन धोखे में आ जाता है और घोड़े को जलाकर मार डालता है। जब ड्रैगन को पता चलता है कि वो बेवकूफ बन गया है, तो वो गुस्से में बादलों पर आग उगलता है, जिससे एक भयानक तूफान आ जाता है। ये इस बात का इशारा था कि डील टूट चुकी है। महल में रानी इसाबेल इसे नोटिस करती है और तुरंत फ्लोरिया का अपहरण करने के लिए अपने सैनिक भेज देती है। लेडी बेफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में उसे चाकू मार दिया जाता है। आग बुझने के बाद एलोडी छिपकर बाहर आती है और लेडी बेफोर्ड को देखती है, जो खून से लथपथ घोड़े पर यहाँ तक आई थी। जब एलोडी को पता चलता है कि उसकी बहन किडनैप हो गई है, तो वो उसे बचाने का वादा करती है और वापस उसी मौत के पहाड़ की ओर निकल पड़ती है। इसी बीच फ्लोरिया को पुल पर लाया जाता है। हेनरी एक बच्ची के साथ ये रस्म करने से मना कर देता है, लेकिन इसाबेल उसे इग्नोर करती है, अपना खून मिलाने के लिए फ्लोरिया का हाथ काटती है और उसे खाई में फेंक देती है।
जब तक एलोडी पुल पर पहुंचती है सब जा चुके होते हैं और बेहोश फ्लोरिया को ड्रैगन ने पकड़ लिया होता है। ड्रैगन उसे अभी नहीं मारता क्योंकि वो एलोडी को वहां बुलाना चाहता है। हताश एलोडी रस्सी के सहारे वापस गुफा में उतरती है। वो अपने पिता की तलवार लेकर ड्रैगन के लिए एक ट्रैप तैयार करती है। इस जाल में वो कुछ लोहे के कवच और रस्सी को आग के पास सेट कर देती है। जैसे ही रस्सी जलती है कवच नीचे गिरता है और जोर की आवाज होती है। ड्रैगन आवाज सुनकर अपनी मान से बाहर निकलता है। मौका पाकर एलोडी अंदर घुसती है और फ्लोरिया को जगाकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रैगन को जाल का पता चल जाता है और वो वापस आ जाता है। फ्लोरिया छिप जाती है और एलोडी अपनी तलवार निकालकर ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती है। क्लाइमेक्स की इस लड़ाई में एलोडी ड्रैगन को समझाती है कि रानी ने उन सभी को धोखा दिया है, लेकिन ड्रैगन उस पर विश्वास नहीं करता और आग उगलता है। एलोडी तलवार से हमले को रोकती है, लेकिन फिर भी वो दूर जा गिरती है और उसकी बाहें और कंधे जल जाते हैं। ड्रैगन जब तलवार निकालता है एलोडी पानी में उतर जाती है। फ्लोरिया उस पर दूसरी तलवार फेंकती है। अचानक अजगर उस पर कूद पड़ता है और उसे अपने पंजों से दबा लेता है। इससे पहले कि ड्रैगन उसे मारे एलोडी खंजर निकालती है और सीधे ड्रैगन की आंख में वार कर देती है। ड्रैगन उसे झटक कर दूर फेंक देता है। एलोडी फिर से तलवार पकड़ती है और एक आंख से कमजोर हो चुके ड्रैगन की तरफ दौड़ती है और उसकी छाती में तलवार घोंप देती है। हालांकि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता और अजगर उसे फिर से पकड़ लेता है। एलोडी ड्रैगन के पंजे पर वार करती है और आजाद होती है। जैसे ही ड्रैगन करीब आता है एलोडी को एक घुमावदार स्टैलेग्माइट देखकर एक आइडिया आता है। वो उस चट्टान के सामने खड़ी होती है और ड्रैगन को उसे जलाने के लिए चैलेंज करती है। ड्रैगन जोर से आग उगलता है, लेकिन एलोडी आखिरी सेकंड में वहां से हट जाती है। आग उस घुमावदार चट्टान से टकराकर वापस बाउंस होती है और सीधे ड्रैगन पर गिरती है, जिससे वो बुरी तरह जलकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ का निशान दिखाती है, जिससे साबित हो जाता है कि वो शाही खून नहीं है और ड्रैगन बेगुनाह लड़कियों को मार रहा है। ड्रैगन उसे खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन एलोडी तलवार नीचे डाल देती है और नफरत के इस चक्र को खत्म करने का फैसला करती है। वो हीलिंग वाले स्लग्स को ड्रैगन के शरीर पर रख देती है ताकि वो पूरी तरह ठीक हो सके। सीन कट होता है और हम महल में देखते हैं, जहां एक और शादी का जश्न मनाया जा रहा है ताकि ये लोग एक और लड़की की बलि दे सकें। अचानक वेदी पर वो रस्म वाला सिक्का लुढ़कता हुआ आता है और एलोडी महल में एंट्री लेती है। वो नई दुल्हन से अपने परिवार को लेकर भाग जाने को कहती है और सबको वार्निंग देती है। सिर्फ नौकर उसकी बात मानकर वहां से भाग निकलते हैं। अगले ही पल वो विशाल ड्रैगन महल की छत तोड़कर अंदर आता है। ड्रैगन अपनी भयानक आग से रानी इसाबेल और शाही वंश के एक एक इंसान को जिंदा जला देता है और अपना बदला पूरा करता है। प्रिंस हेनरी अपनी आंखें बंद करके सजा कबूल कर लेता है। महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और एलोडी अपना सिर ऊंचा करके वहां से बाहर निकल आती है। कुछ दिनों बाद एलोडी, फ्लोरिया और रिकवर हो चुकी लेडी बेफोर्ड अपने लोगों के लिए सोने और सप्लाई से भरे जहाज में वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। वो अपनी जमीन को एक साथ चलाने के लिए राजी होते हैं और एलोडी अब बेफोर्ड को सौतेली माँ की जगह माँ कहकर बुलाने लगती है। घर वापस लौटने के इस सफर में हम देखते हैं कि ड्रैगन आसमान में उनके जहाज के साथ साथ उड़ रहा है, जो अब दुश्मनी का नहीं बल्कि उनके बीच के आपसी सम्मान का प्रतीक बन चुका था। और यहीं ये शानदार कहानी खत्म हो जाती है।